नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सारी उठापटक शुरू हो गई है और उससे पहले बीजेपी को जिस बात का डर था, लगता है वही होने जा रहा है, क्योंकि एनडीए में कथित तौर पर एक बड़ी टूट होती हुई नजर आ रही है। दरअसल बीजेपी ने कुछ ऐसा कर दिया है कि एनडीए के उत्तर प्रदेश में बड़े महत्वपूर्ण सहयोगी संजय निषाद, जो कि निषाद पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, उनको तगड़ा झटका दे दिया है, या यूं कहें कथित तौर पर एक बड़ा धोखा मिलता हुआ संजय निषाद को नजर आ रहा है। दोस्तों, अख्तर नजमी का एक शेर है जिसमें दो लाइनें हैं कि वो जहर देता तो सबको पता चल जाता, उसने वक्त पर दवा ही ना दी। अब यहां पर इस शेर को अगर बदल दिया जाए तो यह है कि वो गठबंधन तोड़ देता तो सबको पता चल जाता, उसने वक्त पर यानी चुनाव पर सीट ही नहीं दी। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में यही बात संजय निषाद और बीजेपी पर सेट होती हुई नजर आ रही है। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 5 सीटें तो समाजवादी पार्टी के खाते में पहले थी, अब उन 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और 5 सीटें ऐसी थी जिसमें से 3 बीजेपी के खाते में थी, 1 रालोद के खाते में थी और 1 थी निषाद पार्टी के खाते में। अब संजय निषाद ने इधर से एक बड़ी मांग बीजेपी से रख दी। मांग ये थी कि भाई 2 सीटें हमको दी जाएं, जो 2 सीटें 2022 के विधानसभा चुनाव में दी गई थी, यानी कटहरी की और मझवा की। अब 2022 के विधानसभा चुनाव की बात कर ले तो वहां पर निषाद पार्टी को कटहरी सीट पर हार का सामना करना पड़ा था और मझवा सीट पर संजय निषाद की निषाद पार्टी ने जीत हासिल कर ली थी। लेकिन 2024 के चुनाव में यानी लोकसभा चुनाव में हुआ क्या? हुआ ये कि जो मझवा सीट से विधायक थे यानी विनोद कुमार बिंद, उनको बीजेपी ने अपने टिकट से सांसदी का चुनाव लड़ाया और वो पहुंच गए लोकसभा। अब इस मझवा विधानसभा सीट पर होना है उपचुनाव और संजय निषाद कहने लगे कि कटहरी की सीट मिले ना मिले, लेकिन मझवा की सीट हम लेके रहेंगे। लेकिन कल एक बड़ी बैठक होती है दिल्ली में बीजेपी की, जिसमें अमित शाह, योगी आदित्यनाथ समेत तमाम बड़े नेता यानी उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल होते हैं। उस बैठक में क्या बातें होती हैं उसका तो बहुत ज्यादा क्लियर पता नहीं चला, लेकिन उस बैठक के बाद एक चीज क्लियर होने लगती है कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर 9 सीटों पर जो है वो बीजेपी लड़ेगी और 1 सीट रालोद को दे दी जाएगी। अब ये बात आग की तरह जो है राजनीतिक गलियारों में फैलती है और संजय निषाद का हो जाता है मूड खराब। संजय निषाद कहते हैं कि 1 सीट मझवा सीट तो हम लेकर ही रहेंगे और किसी भी हद में हम उस पर चुनाव जरूर लड़ेंगे। यहां पर संजय निषाद जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उनसे भी मुलाकात करते हैं और यहां तक कि कथित तौर पर एक धमकी देते हैं कि हम अमित शाह से भी बात करेंगे। यानी सीधे तौर पर कहा जाए तो संजय निषाद ने बागी रुख अख्तियार कर लिया है और एनडीए यानी बीजेपी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश में गठबंधन है उसके लिए हाल फिलहाल अच्छी तस्वीर बनती हुई नजर नहीं आ रही। दोस्तों, सबको पता है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और जो 2024 में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं ये सेमीफाइनल माना जा रहा है और इसको लेकर एक तरफ समाजवादी पार्टी कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाते हुए सीट देने को तैयार है और गठबंधन तैयारी कर रहा है, यानी इंडिया अलायंस तैयारी कर रहा है। वही बीजेपी और एनडीए खेमे से एक ऐसी खबर निकल कर आती है जो एनडीए खेमे के लिए और खास तौर से बीजेपी के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि संजय निषाद का रुख जो सामने निकल कर आ रहा है वो सीधे तौर पर बीजेपी की टेंशन बनाने वाला है। हाल फिलहाल बीजेपी ने संजय निषाद को टेंशन दे दी है और राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा का विषय बन गया है कि क्या संजय निषाद अपना हाथ इस गठबंधन से यानी एनडीए गठबंधन से खींच लेंगे अगर उनको मझवा सीट नहीं मिलती है। और जो तस्वीर सामने निकल के आ रही है, जो खबरें सामने निकल के आ रही हैं, वो बहुत क्लियर इशारा कर रही हैं कि संजय निषाद उपचुनाव में खाली हाथ रह सकते हैं, यानी बीजेपी संजय निषाद को कथित तौर पर किनारे लगा रही है। अब इसको लेकर संजय निषाद का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा मझवा सीट पर कोई समझौता नहीं करेंगे, अगर बीजेपी ने उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया तो गठबंधन में रहने का कोई फायदा
नहीं है। यानी सीधे तौर पर जो मैं बार बार कह रहा हूं कि संजय निषाद बड़ा खेला कर सकते हैं, बीजेपी को काउंटर अटैक झेलना पड़ सकता है यहां पर। और संजय निषाद ने यह भी कहा है कि अमित शाह से मिलने का समय भी उन्होंने मांगा है। अब आज तक की खबर है, आज तक क्या लिख रहा है, यूपी उपचुनाव में संजय निषाद को नहीं मिली कोई सीट, नाराजगी। यूपी में बीजेपी ने 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर अपनी बैठक कर ली है, जिसमें तय हुआ है कि बीजेपी 9 सीट और एलडी 1 सीट पर यानी रालोद 1 सीट पर लड़ेगी। हालांकि अभी इस बात को लेकर कोई आखिरी फैसला नहीं हुआ है, संजय निषाद को सीट मिलेगी या नहीं। एनबीटी की खबर है, यूपी में उपचुनाव में भाजपा क्यों निषाद पार्टी को नहीं देना चाहती सीट, कटहरी और मझवा सीट मांग रहे हैं संजय निषाद। भारत समाचार की खबर है, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में इस वक्त, खबरनवीसों में इस वक्त चर्चा का विषय है कि अब एनडीए गठबंधन उत्तर प्रदेश में टूटेगा या नहीं, या संजय निषाद जो है वो बीजेपी को झटका देंगे या नहीं। भारत समाचार की खबर है जिसमें लिखा है, एनडीए में बगावत के सुर, संजय निषाद बोले मझवा और कटहरी सीट नहीं मिली तो बीजेपी को करना होगा हार का सामना। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का साफ कहना है कि उनकी पार्टी 2 सीटों मझवा और कटहरी पर तैयारी करेगी। इन दोनों सीटों पर हम पहले चुनाव लड़ चुके हैं। डीएनए हिंदी की खबर है, उसमें लिखा है, यूपी बायपोल इलेक्शन, यूपी उपचुनाव में सीट बंटवारे पर बवाल, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की नाराजगी, बोले अमित शाह से करूंगा बात। अब ये तो खबरों की बात रही, जो हेडलाइंस चल रही है, यानी सीधे तौर पर अगर संजय निषाद को सीट नहीं मिलती तो एक रुख वो ये भी अख्तियार कर रहे हैं कि वो बीजेपी के सामने अपना कैंडिडेट खड़ा कर देंगे। और सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया है कि जब सीट नहीं मिलेगी तो प्रत्याशी जीतेगा कैसे, यानी बागी सुर अपना लिए हैं संजय निषाद ने। अब सोशल मीडिया पे भी यह मामला गरमाया हुआ है और लोग जो है वो अपने अपने जो है ट्वीट्स कर रहे हैं, अपने अपने विचार रख रहे हैं। डॉक्टर अरुणेश कुमार यादव हैं, वो लिखते हैं, सीट नहीं मिलने से संजय निषाद बीजेपी से नाराज हैं। संजय निषाद ने कहा, अगर ये 2 सीटें निषाद समाज को नहीं मिलती तो बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। कार्यकर्ता वोट डलवाने का काम करते हैं, अगर उनको सिंबल नहीं दिखेगा तो वो वोट क्यों देंगे। यानी सीधे तौर पर बीजेपी को उन्होंने कह दिया है, सिंबल भैया हमें चाहिए, हम अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, आपके सिंबल अगर दिखेगा भी तो हमारे लोग वोट आपको नहीं करेंगे। एबीपी न्यूज ने इस मामले को लेकर जो ट्वीट किया, लिखा, ब्रेकिंग, यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर, बीजेपी आलाकमान के फैसले से नाराज संजय निषाद कटहरी और मझवा सीट मांग रहे हैं। यानी सीधे तौर पर यह क्लियर हो गया है कि बीजेपी ने संजय निषाद के साथ बड़ा खेला करने की तैयारी कर दी है और संजय निषाद तैयारी में बैठे हुए हैं कि अगर बीजेपी उनको 1 सीट मझवा सीट नहीं देती है तो फिर बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ेगा, हार का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि संजय निषाद ने बहुत क्लियर कर दिया है कि जब हमारा सिंबल दिखेगा ही नहीं तो हमारे लोग वोट क्यों करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाला उपचुनाव बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए यह नाक का सवाल बना हुआ है। वहीं बहुजन समाज पार्टी, जो कि उपचुनाव से परहेज करती थी, उपचुनाव लड़ने से परहेज करती थी, उसने भी इस बार दावा ठोक दिया है और कहा है कि उपचुनाव हम लड़ेंगे। सीधे तौर पर अगर बड़े राजनीतिक दलों की उत्तर प्रदेश में बात करें, बीजेपी, सपा और बसपा, ये तीनों अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर चुके हैं। इस बीच सपा ने चीजों को भांपते हुए कांग्रेस के लिए बड़ा दिल दिखा दिया है, यानी 6 सीटों पे अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। 4 सीटें भी छोड़ रखी हैं कि उसमें जो है बार्गेनिंग हो जाए कांग्रेस के साथ। वहीं दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी ने कहा, हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, अकेले चुनाव अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी जो गठबंधन करके चुनाव लड़ती है, यानी एनडीए की छतरी में, तो रालोद को 1 सीट देने की तैयारी है, यानी 1 सीट दी जाएगी। वहीं संजय निषाद को तगड़ा झटका बीजेपी की तरफ से मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी दिल्ली में जो बैठक बीजेपी की हुई, उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है और एनडीए के लिए यह बढ़िया संकेत नहीं है, क्योंकि संजय निषाद के पास अपना एक वोट बैंक है। अगर संजय निषाद जो है बीजेपी के खिलाफ बगावत करते हैं, यानी बीजेपी को झटका देते हैं और अपने प्रत्याशी खड़े कर देते हैं, या फिर विपक्ष का समर्थन कर देते हैं बीजेपी के खिलाफ, तो ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में बीजेपी के लिए एक जो तस्वीर चुनावी गढ़ रही है
वो जो है उसमें जो रंग है वो बीजेपी के बड़ा खिलाफ होने वाले हैं, यानी बीजेपी को सीधे तौर पर संजय निषाद से झटका मिलने की पूरी संभावनाएं नजर आ रही हैं। बाकी आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, क्या बीजेपी संजय निषाद को मना पाती है, यार संजय निषाद अपना बागी रुख अख्तियार करते हैं तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हाल फिलहाल एनडीए में एक बड़ी टूट होती हुई नजर आ रही है, जो कि बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।